गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी आपके अपने चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। आज हम सुनेंगे एक बहुत ही महान, बहुत ही वीर और बहुत ही त्यागी व्यक्ति के बारे में जिन्होंने अपने त्याग से इतिहास के पन्नों में अपने नाम को स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया है। इतिहास में महाराणा प्रताप की वीरता का बखान जब जब होता है तब तब उनके विश्वास पात्र भामाशाह का नाम भी श्रद्धा से लिया जाता है। उनके त्याग ने महाराणा को धन, बल और साहस से अभिभूत कर दिया। तो आइए जानते हैं आज हम भामाशाह के त्याग की कहानी। चित्तौड़ के शासक महाराणा प्रताप अरावली पर्वत के वनों में अपने परिवार तथा कुछ राजपूत सैनिकों के साथ दर दर भटक रहे थे। उस समय चित्तौड़ पर अकबर की सेना ने अधिकार कर लिया था। महाराणा प्रताप तथा उनके छोटे छोटे बच्चों को कभी कभी 2-2, 3-3 दिन तक घास से बनी रोटी तक नसीब न होती थी। चित्तौड़ के महाराणा और सोने के पलंग पर सोने वाले उनके बच्चे भूखे प्यासे पर्वत की गुफाओं में घास पत्ते खाते और पत्थर की चट्टान पर सोते थे। लेकिन महाराणा प्रताप को इन कष्टों की तनिक भी चिंता न थी। उन्हें तो बस एक ही धुन थी कि चित्तौड़ की पवित्र भूमि पर कैसे अधिकार करें। महाराणा प्रताप और उनके सैनिक कुछ दिन भूखे प्यासे तो रह सकते थे, लेकिन भूखे रहकर युद्ध कैसे किया जा सकता था। भले ही उनके अंदर उत्साह और जोश बहुत अधिक था, लेकिन सेना और घोड़ों को भोजन देने के लिए, हथियारों के लिए तो धन की आवश्यकता थी। महाराणा प्रताप के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उनके राजपूत सैनिक अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार थे, लेकिन बिना धन के मुगल बादशाह की सेना के साथ युद्ध कैसे हो। महाराणा प्रताप को बड़ी निराशा हो रही थी। अंत में एक दिन महाराणा प्रताप ने अपने प्राणों से प्यारी जन्मभूमि को छोड़कर राजस्थान से बाहर जाने का निश्चय किया। वे महारानी और बच्चों के साथ वन के मार्ग से जा रहे थे। तभी महाराणा के सलाहकार भामाशाह घोड़ा दौड़ाते हुए वहां पहुंचे। भामाशाह न केवल महाराणा प्रताप के सलाहकार थे, बल्कि उनके घनिष्ठ मित्र भी थे। वे घोड़े से उतरे और महाराणा के पैरों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। आप हम लोगों को अनाथ करके कहाँ जा रहे हैं? महाराणा प्रताप ने भामाशाह को उठाकर गले से लगा लिया और अत्यंत दुख से कहा, आज भाग्य हमारे साथ नहीं है। अब यहाँ रहने से कोई फायदा भी नहीं, इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ। कहीं कुछ धन मिल जाए तो उससे सेना एकत्र करके फिर से चित्तौड़ का उद्धार करने वापस अवश्य आऊँगा। तुम लोग तब तक साहस से काम लो। भामाशाह ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लें। महाराणा प्रताप ने बड़े प्यार से पूछा, कहो भामाशाह, क्या बात है? आज तक मैंने तुम्हारी बात कभी टाली है क्या? भामाशाह के पीछे उनके बहुत से सेवक घोड़ों पर अशर्फियों के थैले लाद कर लाए थे। भामाशाह ने उन थैलों को महाराणा के सामने रखवा दिया और फिर हाथ जोड़कर बड़ी ही विनम्रता से कहा, यह सब धन आपका ही है। मैंने और मेरे पूर्वजों ने चित्तौड़ के राज दरबार की कृपा से ही इसे एकत्र किया है। आप कृपा करके इसे स्वीकार कर लीजिए और चित्तौड़ का उद्धार कीजिए। महाराणा प्रताप ने भामाशाह को गले से लगा लिया। उनकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। वे बोले, तुम धन्य हो भामाशाह। लोग महाराणा प्रताप को देश का उद्धारक कहते हैं, लेकिन इस पवित्र भूमि का उद्धार तो तुम जैसे उदार पुरुषों से ही होगा। कहते हैं कि भामाशाह ने महाराणा प्रताप को इतना धन दिया था कि 2500 सैनिकों का खर्च लगभग 12 वर्षों तक उठाया जा सकता था। उस धन से महाराणा प्रताप ने सेना एकत्र की और मुगल सेना पर आक्रमण किया। मुगलों के अधिकार की बहुत सी भूमि पर महाराणा ने विजय प्राप्त की। उदयपुर में अपनी राजधानी बना ली,
जैसे महाराणा प्रताप की वीरता इतिहास में प्रसिद्ध है, वैसे ही भामाशाह का त्याग भी विख्यात है। ऐसे त्यागी पुरुष ही देश का गौरव बढ़ाते हैं। आज भी लोग भामाशाह की समाधि पर दर्शन करने उदयपुर जाते हैं। उदयपुर में राजाओं की समाधियों के बीच ही उनकी भी समाधि बनी है। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? हमें अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए जब भी मौका मिले तो करना चाहिए। देखिए, भामाशाह के पास पैसा था और उसकी ज़रूरत थी महाराणा प्रताप को, क्योंकि मुग़लों ने उनके देश पर अधिकार कर लिया था, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, और चित्तौड़ को पाने के लिए उनको मुग़लों से सामना करना था। तो उसमें सहायता किया था भामाशाह ने। अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए कितना बड़ा त्याग किया था उन्होंने, इसीलिए आज हम सब उनको याद करते हैं। तो बच्चों, ऐसी ही वीरतापूर्वक कहानी सुनने के लिए हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।